नमस्कार, मैं कोनिका दास और आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। फरीदाबाद की उपमंडल ग्राम मोहना में आयोजित पंचायत में ग्रीन एक्सप्रेसवे बांध कार्य रोकने का सर्वसम्मति से निर्णय। आज दिनांक 10 मई 2026 को ग्राम मोहना स्थित सिद्ध बाबा मंदिर में ग्राम मोहना एवं मोहियापुर के किसानों एवं ग्रामवासियों की एक पंचायत आयोजित की गई। इस पंचायत के अध्यक्ष दादा गिरिराज रहे। पंचायत में ग्रीन एक्सप्रेसवे हेतु यमुना पुल पर बनाए जा रहे बांध से प्रभावित किसानों की भूमि एवं भविष्य को लेकर गंभीर चर्चा की गई। ये है ग्रीन एक्सप्रेसवे भी, इसी के चक्कर में यहाँ पर पंचायत है। आगे यमुना नदी है, यमुना नदी पर बांध बनाया जा रहा है। बांध के चक्कर में ही यहाँ पर पंचायत की गई है। और हम मोहना में अंदर आ रहे हैं मंदिर पर। हम आपको मंदिर भी दिखा रहे हैं सिद्ध बाबा का, और आपको सारा एरिया दिखा रहे हैं मंदिर का। और ये सामने पंचायत चल रही है, ये पंचायत चल रही है सामने, हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी पब्लिक कमाई है, अभी आ रही है और अभी चालू नहीं हुई है पंचायत। अभी लोग एकत्रित हो रहे हैं, आप देख रहे हैं वो आ रहे हैं, सामने से भी दिख रहा होगा। अभी पहले बयान की बोलते बदल लाल के शांति दे भगवान की आत्मा में। फिर बैठी लो 2 मिनट भगवान से प्रार्थना करो जी, जो हमारे चाचा बदन लाल गए उनकी आत्मा को शांति दे भगवान। बाकी अब इन 4 आदमी पे का कौम रुके है। देखो कौम भी रुकवाने के नहीं है, आदमी कौम के आदमी जो चाहिए। अब वही बात तो आदमी देखो 1 तारीख से खूब सरपंच साहब फोनन में सब में इतला गेट दी और भाई इतवार के जो है पंचायत है सिद्ध बाबा पे, जब कोई आके ही राजी न हो। अब देखो ये 10 आदमी का बंदिशों गिर जो, क्या बात है। अभी देखो जांच करना चाह रही है, काम कर सकती है। हमें कोई एनएचआई से किसी से परेशानी नहीं है। और वही हम डीसी साहब से बोल के आए थे कि इनके काम बहुत सारा पेंडिंग है। ये प्रोजेक्ट 1-1.5 साल से ज्यादा डिले हो चुका है। पहले वो वाला काम करवाओ और उसके बाद जो बंद है उसका समाधान करो, उसके बाद यहाँ काम कर लेना। सोमवार के कल ली एक बेर और अपील कर ले हो और फिर अपने काम में रोको। सुरेंद्र भाई आप भी बोलो, आपको बहुत बड़ा रकबा जा रहा हो आपके परिवार को। क्या बोल सके राम राम जी। सभी की जमीन जा रही है और सिद्ध बाबा के मंदिर में बैठे हैं। भाई सच्चाई से हाथ खड़े है के करो, ऊपर के दोनों हाथन ने उनकी भाई काम में रोक मामले में सब संग रही है। बोलो भारत माता की, सिद्ध बाबा की, सिद्ध बाबा की। है कि भाई काम हम नहीं रुकवाएंगे। हम हर बार जब जा रहे हैं तो हम काम रुकवाने के लिए, जब यहाँ पहली पंचायतें भी हुई है उसमें भी हमने यही कहा है कि भाई या तो जब तक इसका सॉल्यूशन आ जाए, नहीं तो काम रुकवाया जाएगा। वो हम हर बार तारीख दे रहे हैं, तो काम आज से क्यों नहीं रुकवाने में, आज से रुकवाने में क्या दिक्कत है। मेरा मानना तो ये काम जब हम 10 बार मिल के आए हैं, 10 बार उनसे हमने एप्लीकेशन दी है कि भाई काम रुकवा दो, लेकिन जब वो नहीं रुकवा पा रहे हैं, काम हमें ही रुकवाना है तो काम आज से रुकवाओ। सही बात है। 4-6 दिन का जो टाइम हम देंगे उसमें वो, अब हमने जब पीछे 2 हफ्ते पहले जाके मिले थे, उन्होंने पूरा काम रोक के सारा काम उस पे किया है, बंदा पे। और 4-6 दिन का टाइम मिलेगा, एक साइड का हो जाएगा उनका काम। एक साइड का होने के बाद तो फिर विकल्प ही नहीं है हमारे पास। तो मेरा मानना तो ये काम आज से ही रुकवाना चाहिए। चाहे कोई भी प्रोसेस है, ऐप को जाके उनसे बात करें या टेलीफोनिक उनसे डिस्कशन करें, और जो अपना प्रिंट मीडिया है या आपके थ्रू पत्रकारों के माध्यम से जो खबर पहुंचनी है वो पहुंच ही जाएगी उनके पास। तो मेरा मानना है कि काम आज से रुकवाया जाएगा, आज से और अभी से। आज हम आए हैं फरीदाबाद
के पिथला विधानसभा क्षेत्र के मोहना गांव में। ये पुल बने हैं ग्रीन एक्सप्रेस के ऊपर, और वो पुल भी जो ज़मीन एक्वायर हुई है, ये ज़मीन मालिकों की है, ना कि सरकार की ज़मीन। भाई पहले भी तो एक्वायर की है ज़मीन, भाई पुल के लिए, पुल के निर्माण के लिए भी एक्वायर हुई है ज़मीन। तो अगर नहीं कोई समाधान है तो इसे एक्वायर करें। भाई अगर नहीं कोई विकल्प है तो भाई ये बंदा लगाना ज़रूरी है, तो बंदा लगाने की जरूरी के लिए तो लोगों को क्यों मारें? भाई आज जहाँ जमुना बह रही है वो हमारे रकबे में है, हमारी मलकियत है। भाई हमारी जब मलकियत है, हम अपनी मलकियत के लिए लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। भाई हमारी मलकियत में ज़बरदस्ती कैसे काम कोई कर लेगा? भाई या तो उसे एक्वायर करे या हमारी बात को माने। तो भाई एक बार और डीसी साहब को मिलो, ज्ञापन भी लिखित में भी दो कि भाई हमारी समस्या का समाधान करो, वरना हम काम को रुकवाने की फला तारीख से हम काम को रुकवा रहे हैं। यह बात ये बात है, मतलब इसमें कोई बात वो लाग लपेट की कोई बात मत रखो। इसे रखो भाई या तो हमारी बात का समाधान हो, अगर समाधान नहीं है तो फिर हम इस काम को रुकवा रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी आप लोगों की होगी, हमारी नहीं है। लोगों ने कह दी कि भाई ये काम रुकना चाहिए, बंद रहेगा काम जब तक यहाँ पे इस जमीन का समाधान न हो। दूसरी मांग एक और है, 78 से अब तक जो जमुना नदी बह रही है, भाई एक तो ये बताओ किस कानून की तरह बह रही है, तुमने कितना मुआवजा दिया? नहीं दिया तो जो हमारा मुआवजा बनता है, फसल का मुआवजा, खेतों का मुआवजा दूसरी बात है, जो फसल का मुआवजा है वो हमें दिया जाए। मानो ना माना बात है, 78 से कैसे नहीं मानो ना माना बात है भाई। 78 से अब तक 50 साल हो गए हैं। अरे पहले से ही 78 से कैसे? जमुना पहले से ही बह रही है। 78 में सिर्फ आकार लेगी, वैसी ही है। 78 से पहले भी आकार हो तो जो जब से बाढ़ यहाँ पे आई है, 78 में तो बाढ़ आई जमुना पहले से। 78 में तो बाढ़ आई। आप जितना डिले करोगे उतना उनका काम खिंच रहा है। 2 हफ्ते में वो तैयार कर देंगे पल्ले वाले बंदा को, पल्ला कल कंप्लीट होने पर उल्ले वाले को करेंगे। ये तो अभी यही है, जो अपने इनके ट्रक ठेकेदार है ना, उनको मना कर दिया जाए पहले तो, भैया तुम अपना बंद करो ट्रकों को, यहाँ पे मिट्टी डालनी बंद करो, और बाकी ये अब सब मिलके उसको रुकवाई देंगे। मशीनों को रुकवा के तभी होगा काम। अब जितना इसमें डिले करोगे उतना काम पूरा होते जा रहा है उनका। पल्ली तरफ का 2 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा और उल्ली तरफ का बचेगा थोड़ा सा। और कोई बात तो नहीं कहनी किसी भाई को? फिर ये 2 ही फैसले, एक तो काम आज से रुकवाया जा रहा है, बिल्कुल रुकवाओ, ठीक है जी, यही फैसला ना पंचायत का। बंदे का जो काम हो रहा है, जब तक जमीन का समाधान नहीं हो जाता किसानों की का 300-400 एकड़ जो जमीन आ रही है कि भाई इसमें खेती कैसे करेंगे, घर कैसे बनाएंगे, उसका समाधान कर दो। एक बात। दूसरी बात, 78 है या उससे पहले, जब से यमुना नदी यहाँ से बह रही है मोहना के रकबे से, उस रकबे में को का सरकार को मुआवजा देना है। तो हमारी ये 2 मांग पूरी की जाए। फसल का जी फसल। बाबू जी नमस्कार। एक मिनट जो एक मिनट समस्या मैंने जितनी सुनी है जी, पहली बार में आया हूँ मीटिंग में जी। जमीन इसमें 15 एक परिवार होंगे, सभी को जमीन होंगी, 400-500 एकड़ जमीन है हमारी। भाई साहब कह रहे हैं कि एसडीएम और डीसी साहब को ये हमारे को पता ही नहीं है कि ये किस गाइडलाइन से कोटा बनाया जा रहा है, बंदा बना रहे हैं। NHI वाले अगर ये काम कर रहे हैं और हमारे जो मालिक डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद के को नहीं पता डीसी साहब को, तो मेरी तो सुझाव से ये है कि इसको रोका जाए काम, उनको एक लेटर लिखत में दिया जाए। भाई समस्या हमारी ये पहले से अवगत हैं, वो काफ़ी टाइम से जा रहे हैं हम सभी, तो उनको अवगत करा के इस काम को सभी एकता से, जो हमारी ज़मीन जा रही है वो परिवार सभी हों खातेदार, उसमें पहले तो उनकी ताकत हो, फिर बस्ती की हमें सपोर्ट मिले, क्योंकि यह समस्या तो इनकी है, ये समस्या हमारी किसी की भी हो सकती है, किसी भी कोने समस्या मंदिर की भी सबकी है। अभी जैसे कि मेरे विचार में एक सलाह ये आ रही थी कि हम चंडीगढ़ हाई कोर्ट या जो भी कोर्ट हमारा यहाँ से है शुरुआत, हम इसमें केस डालें, लेकिन इस पर भी अभी विचार निकल के आए थे कि ये हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि सरकार है, सरकार अपना चुनाव करेगी तो जो कोर्ट के वे हैं, जज हैं, ये सब अपनी एक भाषा बोलेंगे। तो समाधान सीधी भाई ये जो हमने एक जंग पहले जीती है इस बस्ती ने बैठ के और इलाके की मदद से जीती है, तो समाधान हमारा ये इतनी बड़ी बात नहीं है, ये भी बहुत आसानी से हो जाएगा।
लेकिन एकता और हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी। धन तन और बल सारी चीज़ से एकता दिखाएंगे तो कामयाबी मिल जाएगी। इतनी बड़ी बात नहीं है, सहयोग सभी का होना जरूरी है इसमें। मेरे तो यही देखो डीसी साहब ने 2 बार बोला है उनको NHAI के डायरेक्टर को कि भाई तुम इसको काम को क्यों नहीं रोक देते, तुम दूसरा काम क्यों नहीं कर लेते। ये सारे जो हम लोग तो ये बात ही नहीं समझ, उन्होंने बोला है कि भाई तुम दूसरा काम कर लो, इस काम को क्यों कर आपने जो, लेकिन NHAI वाला जो है वो सुन के इस बात को राजी नहीं थे जी। अब आपने जो रिमाइंडर दिया डीसी साहब को, डीसी साहब ने अंकल जी ये बोला है कि ये काम मैंने स्टार्ट नहीं किया, ना मैंने साइन ऑफ किया, ये मेरे हाथ की बात नहीं है रोकवाना, मैं इसे लिख के आगे भेज सकता हूँ। नहीं तो उनको ये तो दे दिया होगा आपने कि हम अगर पंचायत कर रहे हैं तो फिर हम काम को रुकवाएं। हमने काम को रोकने के लिए ही उन्हें अभी इससे जो है ना आगे और कोई बात नहीं है। अगर कोई नहीं सुनवाई कर रहा है तो भी काम को रुकवाओ। हमने जो और भाई काम रुकवाने के लिए जो है, काम रुकवाने के लिए मेजोरिटी होना ज़रूरी है और शांतिपूर्वक जो है किसी प्रकार का उद्दंडता ना हो, शांतिपूर्वक काम रुकवाने की कार्रवाई जो है ना आगे बढ़ाओ। और जब तक काम नहीं रुकेगा भाई, जब तक काम नहीं रुकेगा तो वो तो काम करते रहेंगे। इस साहब ने आपको बता दिया कि ये ना हमने ना शुरू किया ना वो किया। तो NHAI पहले भी यही रहा था कि जब काम रुकवाया जब भी हमें सफलता मिली। भाई काम को रुकवाओ और सब मिल कर के काम को रुकवाओ। किसी प्रकार का हौला नहीं होना चाहिए। शांतिपूर्वक अपना जो ना कार्य को शांतिपूर्वक आगे बढ़ाओ और शांति से ही जो है शांति का फल मीठा होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई अपने जो है ना एक या तो दोबारा उनको डीसी साहब को वो दे दो, हम फला दिन से जो अपना काम रुकवा रहे हैं। भाई किसी प्रकार की कोई कार्रवाई सरकार हमारे ऊपर करे तो हम पहले ही उस बात उसका समाधान हम पहले कर लें। खेत यहाँ इस वक्त आ रहे हैं वो इसके अंदर, बाउंड्री के अंदर। उन लोगों से सबसे मिलो, उन्हें समय बुलाओ, मीटिंग करो। तो जब वो सब लोग आएंगे तो सभी सहयोग करेंगे। तो वो लोग जो अपने हाथ पाथ धरे बैठे रहे और सहयोग तो तभी होगा ना। भाई जो परिवार जिन लोगों के खेत इसमें आ रहे हैं, जब वो सबके सामने खड़े होंगे वो भी करेंगे तो आदमी तो जब ही जुड़ेंगे। तो भाई संगठित होकर के कोई भी काम करो, संगठित होकर करो। संगठन में ही बल है और संगठन ना करोगे तो फिर ऐसे ही रह जाओगे जैसे रहने की बात है। भाई काम रुकवाने की बात, काम तो 4 आदमी रुकवा देंगे। में तो भाई प्रशासन से लड़ाई लड़ने में सिरों की जरूरत है। बिल्कुल सही बात, ये गांव के सहयोग से ही होगा जी काम। ही प्रशासन से लड़ाई लड़ने में सिरों की जरूरत है। शांतिपूर्वक पूरा काम सहयोग करेगा जब होगा। और हम तो ये कह सब भाइयों से हमारी अपील है कि सब इसमें जो है सब सहयोग करो। देखो इसमें ऐसा है जी, अब सारी बात जो है सबने बता दी है। हमारा सुझाव तो ये है कि जो है एक बार जो है 10-5 आदमी जो है इकट्ठे बैठ के जिन जिन की ज़मीन जा रही है सबसे पहले तो वो इकट्ठे होने चाहिए और वो मिलकर जो है और भैया से समर्थन लेना चाहिए। हमने डीसी भी है लिखित में दे दी और राव नरवीन मंत्री है उससे भी बोल दिया, उसने भी आदेश दे दिए। SDM भी हवा लियो, उसने मुआयना भी करो है, उसके बावजूद भी कोई हल नहीं लिख रहा। तो हल इसका यही है और अपनी जो है यहाँ जमावतें बढ़ा के इसे काम में रुकवा दो और या NHAI वाले इनसे जो ये एपको वाले इनको ऑफिस है इनसे भी बोल दो भैया हम काम में रुकवा रहे हैं। हमारे किसान जो है बिल्कुल परेशान है। 200-250 एकड़ ज़मीन है, इसके न तो रेट रहे जी, इस ज़मीन के रेट नहीं है, न हम मकान बना सकें इसमें। फसल हमारी जब बाढ़ आवेगी बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए भैया हमारा सुझाव तो यही है, इस काम में रुकवाओ और जो लोगों से और संपर्क कर लो एक आधा। अभी तो काम इनको बहुत रह रहा है, ये थोड़ा ही है कि भाई बन को है, अभी तो बहुत काम है। तो यही सुझाव है भैया, इस काम में रुकवाओ। इसका अंतिम निर्णय क्या निकला है और किस विषय पर ये पंचायत हुई है? देखो
NHAI वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए यमुना नदी पे जो पुल का निर्माण कर रहे हैं उसकी सेफ्टी के लिए 600 मीटर एक साइड यमुना नदी के किनारे पे, 600 मीटर दूसरी साइड यमुना नदी के किनारे पे बांध बना रहे हैं। उसके बीच में 300 से 400 एकड़ ज़मीन हमारे किसान भाइयों की आ रही है और उसमें 78 के आसपास जो बाढ़ आई थी तब से यमुना नदी बह रही है और वो रकबा किसानों का है। तो NHAI वालों ने साइड का थोड़ा सा रकबा केवल बांध बनाने के लिए ले लिया है और बीच का रकबा जहाँ से यमुना नदी बहेगी उसका कोई समाधान नहीं किया है। पहले जब बाढ़ आती थी तो पानी 6 किलोमीटर दूर, 8 किलोमीटर दूर पूरा पानी फैल के चलता था। अब वो पूरा पानी का जो दायरा है वो सीमित रहेगा, 300 से 400 मीटर में यमुना नदी बहेगी। तो हमारे किसान भाइयों के साथ अन्याय हो रहा है। यहाँ पे ना हम ज़मीन में पैदा कर सकते हैं, ना घर बना सकते हैं, ना दुकान बना सकते हैं, ना कोई कारोबार कर सकते हैं। हमारी जो ज़मीन की वैल्यू जो बांध से बाहर ज़मीन है उसकी वैल्यू 8 से 10 करोड़ रुपए है और इसके अंदर की जो ज़मीन की वैल्यू है वो मुश्किल से 20 लाख भी नहीं है। काफ़ी भाई हमारे ऐसे हैं जिनके पास 1 बीघे 2 बीघे ज़मीन है और वो यमुना नदी के अंदर है, बांध के अंदर है। तो उनके साथ तो बहुत बड़ा अन्याय कर रही है ये सरकार और NHAI मिलकर। हम पिछले 6-8 महीने से आवाज़ उठा रहे थे कि भाई पहले हमारे किसानों भाइयों के साथ न्याय हो जाए, इसका समाधान हो जाए और तब तक आप अपने जो बांध के निर्माण को रोक दो। तो हमने ग्रीवेंस कमेटी में भी ये बात उठाई थी और राव नरवीर जी को हमने बोला था कि इस काम को रोक दो जब तक समस्या का समाधान न हो। उसके बाद DC साहब के साथ मुलाकात हुई है, कई हमने ज्ञापन दिए, तो वो काम नहीं रुका। तो आज पंचायत का पहला निर्णय ये है कि जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक बांध पे जो मिट्टी गिर रही है वो मिट्टी गिरने का काम आज से किसान भाई रुकवा देंगे। यानी आज का पहला नियम और लास्ट का फैसला आज यह है कि आज से ही काम रोक दिया जाएगा। ये आज से ही काम बांध बनने का, बाकी जो NHAI का काम है हाईवे बनने का वो चलता रहेगा। केवल बांध पे जो मिट्टी डालने का काम है वो आज से रोक दिया जाएगा। दूसरी मांग ये है, इस 78 के आसपास जो बाढ़ आई थी किसानों को आज तक 1 पैसे का मुआवजा, फसल का कोई मुआवजा नहीं मिला। यहाँ से खनन भी जो करते हैं, अगर हमें रेती की जरूरत है, हमारे खेतों से रेती निकल रही है, सरकार उसे अपना आराम से व्यापार कर रही है, लेकिन हमारे किसान भाइयों को अगर घर बनाने के लिए 1 बुग्गी रेती की जरूरत है वो भाई भी कहीं और से पैसे से खरीद के लेके आ रहा है। अगर हम रेती लेने 1 बुग्गी लेने जाते तो पुलिस वाले हमें पीटने के लिए आए थे। भाई ये बताओ, जमीन हमारी, आप किस अधिकार से हमारे किसान भाइयों को मारपीट कर रहे हो? तो हमें 78 से अब तक जो भी मुआवजा बनता है फसल का मुआवजा वो हमें मुआवजा दिया जाए। ये 2 मांग है। धन्यवाद। सारे लोग अपने आत्मा से जवाब देना कि लड़ाई लड़नी है या मैं हमेशा पानी बहने के लिए तैयार हूँ। हाथ खड़े करके समर्थन करो। तैयार हो? सारे तैयार हैं। अब उसमें ये मत कहना दूसरा नहीं आया तो अकेला मैं हूँ तो मैं भी तैयार हूँ। भैया होगी तो देखी जाएगी। एक भी हमारे तरीका से गए आप भैया चार लोगों के नाम नहीं होते आजादी के टाइम पे। मानो इस चीज को मानते हो? उस टाइम कितनी पॉपुलेशन थी जब देश आजाद हुआ था? क्यों 4-6 लोगों के नाम है? अरे लड़ाई लड़ने वाले 4-6 लोग ही हुआ करते हैं और बाकी जनता उन्हें पीछे फॉलो करती है। तो अब इसमें एक ही बात है जो आप कह रहे हो कि भाई काम 4 दिन बाद भी रुकवाना है, काम आज भी रुकवाना है और 4 दिन बाद ऐसी कोई नई चीज होनी नहीं है और ऐसी कोई कमी हमने छोड़ी नहीं है जो CM को भी नहीं पता हो। 10 एप्लीकेशन दी है, CM साहब कॉपी में है वहाँ पे, और ये तो मैं 5 फरवरी से पहले की बात बता रहा हूँ। और उसके बाद 3-4 बार हम खुद मुलाकात कर चुके DC साहब के साथ और हमने कह दी ये तो 300-400 एकड़ की बात है, किसी की हिम्मत नहीं जो 1 किला की 4 दीवारी कर्जा बिना हमसे पूछे। भाई अगर उनकी हिम्मत है तो हमें इसके बदले या तो जमीन दे दो या उचित मुआवजा दे दो, फिर बनाओ जो बनाना है। कौन से कानून के तहत इन्होंने हिम्मत की हमारे खेतों के 4 तरफ माटी डालने के लिए? भाई अगर उसके बाहर जो कीमत है वो 8 करोड़ 10 करोड़ है और जैसा नंबरदार साहब ने कहा उसे कोई 20 लाख में भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। हमारे कई भाई ऐसे जिनके पास केवल 2 बीघे जमीन है और 2 बीघे जमुना के अंदर है। उन परिवार से पूछो भैया, वो ना बच्चों की ना तो शादी कर सके, ना ब्याह कर सके, ना घर बना सके, ना नौरा बना सके।
तो ये अपने अधिकारों के लिए अगर भाईचारे के साथ गलत हो रहा है तो हम भाइयों का फर्ज है कि भाईचारे के साथ खड़े रहे, उनके साथ अन्याय ना होने दे। नहीं तो समाज की जरूरत क्या पड़ेगी? समाज जब इकट्ठा होता है कि भाई एक भाई के अगर उंगली उठा रहा है तो सारे भाई तैयार है मुट्ठी बांध के। सारे तैयार हो लड़ाई लड़ने के लिए? सारे तैयार हैं? काम आज रुकवाना है, 4 दिन बाद रुकवाना है? काम आज रुकवाना है, किसी और दिन? हाथ खड़े करो तो आज रुकवाने में राजी है। अभी क्या हम तो मोटी बंद और सुनो, इसके लिए कोई 2 भाई हम इनके पास इत्तला कर देंगे। पुलिस आएगी, किसी को डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी आए इसको बोल देना भाई अंदर जमीन हमारी है, जो जमीन मेरी भी है वो भाई आपकी भी है। कोई ये मत कहना मेरी नहीं करे, मेरी है जी भाई, मेरे भाई की है। भाई किसी पाकिस्तानी की जमीन तो नहीं है यहाँ पे, ना अमेरिका वाले की है, ना नेपाल वाले की है, या नंबरदार साहब की है, मेरी आप लोगों की है। क्या भाई जमीन हमारी है। भाई समाधान क्या चाहिए? जो कि हम इसमें घर भी बनाएंगे, फैक्ट्री भी खोलेंगे, दुकान भी खोलेंगे। अब बताओ कैसे खोलेंगे? ये सरकार का काम है समाधान देना। परेशानी हमारी है, परेशानी उन्होंने क्रिएट करी है। पहले जमुना वहां बहती थी 78 में, अगर ये चाहते तो समाधान हो जाता। एक और मुद्दे की बात बताऊं, जब सरकार सड़क बनाती है टोल लेती है नहीं लेती? उस पे आपको टोल के पैसे मिले? पानी बह रहा है आपके खेतों से? इसका अगर कैलकुलेट करोगे एक किसान को कई करोड़ रुपए मिलेंगे टोल ही टोल के। पानी क्यों बह रहा भाई? या तो वहां का टोल माफ कर दो और हमें जितनी दी उसकी रिकवरी हमारी वापस करो, और नहीं तो इसकी रिकवरी करो। दूसरी बात, सरकार यहाँ पे खनन करती है, काई को 54 पैसे मिली किसी को? क्यों नहीं मिली भाई? उसके बाद अभी बाढ़ आई थी, किसानों को 15,000 20,000 रुपए मिले हैं, किसी को कम ज्यादा मिले नहीं मिले? भाई हमें क्यों नहीं मिले एक पैसा भी? 2 योजना में हमारे गई है, पूरे खेत खत्म हो गए, फसल खत्म है, 1 रुपया नहीं मिले। तो बताओ, तो अन्याय है नहीं है? अगर अन्याय हो रहा है, अगर हम और हमारे भाई इकट्ठे हो गए लड़ाई नहीं लड़ेंगे भाइयों, कोई पाकिस्तान से नहीं आएगा लड़ाई लड़ने के लिए। ये लड़ाई तो हमें ही लड़नी पड़ेगी। तो अगर इसमें मैनेजर साहब एक और अपील है, ये बात जो उठ के आई है ये मिट्टी वाली, ये भी हम जो अपील कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं अपनी जो है यार, बंदा के बीच में तो मिट्टी उठवा रहे हो भैया, क्यों उठवा रहे हो? इस पे भी जो रोक लगवाओ भैया। जो है उन किसान से अपील है हमारी जो है भैया, अपनी मिट्टी मत दो, अपनी मिट्टी मत दो जो बिल्कुल भी। उससे पहले महेश ने उठवा लिया, अभी मैं बता रहा हूँ पहले कोई बात ना है, अभी बात रोक जो अब तक है लियो आगे छोड़ो, आगे की हुआ। कोई भी देखो शुभ काम करने से पहले हमारे सनातन धर्म में कह रहे हैं, पहले एक अगर हवन वगैरह हो जाए उसके बाद शुरुआत करेंगे। तो हवन करने का टाइम नहीं है, 3 बार सारे लोग मिलकर ना गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा शमशान घाट से आए हैं, एक बढ़िया काम की शुरुआत करने वाले हैं। 3 बार सारे लोग बोल के गायत्री मंत्र बोलेंगे। राम राम जी। देखो, बंधा के लिए हम पिछले कई महीनों से कार्रवाई कर रहे थे, ये कोशिश कर रहे थे। 5 फरवरी से पहले भी हमने 5-6 एप्लीकेशन ज्ञापन दे रखे थे डीसी साहब को। तो डीसी साहब ने फिर हमारी जो एप्लीकेशन थी वो आगे जो एक ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग होती है उसके लिए लगा दी। 5 फरवरी को ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग थी, उसके लिए हम लोगों के पास फ़ोन आए और हम मोहना से गए जी, और हमने पूरी जो अपनी समस्या है
डीसी साहब के सामने रखी, ग्रीवेंस कमेटी में जो राव नरवीर जी थे, मंत्री थे, और भी बहुत सारे अधिकारी होते हैं और कई नेतागण थे, सबके सामने रखी। राव नरवीर जी ने पूरी समस्या अच्छी ढंग से सुनी और उन्होंने डीसी साहब की ड्यूटी लगाई कि भाई इनका ना समाधान करो। फिर ये 5 फरवरी की बात है जी। उसके बाद हमने सोचा कि कुछ ना कुछ कार्रवाई हो रही होगी, बीच में भी हम लोग पैरवी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा हमें मार्च में जाना पड़ा। हम मार्च में फिर गए जी, डीसी साहब से कह के आए कि 1 महीने से ऊपर हो गया और इस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई कमेटी हमारे पास सर्वे करने के लिए नहीं आई है। फिर उसके बाद अप्रैल में कमेटी आई जी, एसडीएम साहब आए थे। आप में से काफ़ी लोग हैं जिन्होंने मुलाकात की थी एसडीएम साहब से और उनको बताया भी था जी क्या परेशानी है। और एसडीएम साहब और डीसी साहब इस चीज़ को मान चुके हैं कि जो बंधा बन रहा है इनसे किसानों को बिल्कुल परेशानी है, ठीक है, ये गंभीर समस्या है। फिर उसके बाद फिर हमारी मुलाकात हुई है जी 1 मई को, जो शुक्रवार गया है, जिसके पिछले शुक्रवार को हम फिर मिल के आए हैं। उसमें हमने डीसी साहब को बताया कि देखो, एक तो 78 की बाढ़ के बाद ये जो रकबा है ये किसानों के रकबे से जमुना बह रही है, क्योंकि बहुत ही कम लोग जानते हैं कि 78 में बाढ़ आई थी, उसके बाद यमुना नदी अपने पहले जो ओरिजिनल स्थान से सड़क के यहाँ पे आ गई है। फिर हमने उनको बताया कि ना तो इसमें हम घर बना सकते जी, ना इसमें नहरा बना सकते, ना पैदा कर सकते, ये ज़मीन तो किसी काम की रही नहीं है। ऊपर से जो पानी 6 किलोमीटर दूर तक फैलता था, जब बाढ़ आती है बागपुर से आगे तक पानी पहुँच जाता है, और वो आपने सारा का सारा 200-300 मीटर के दायरे में कंट्रोल कर दिया। तो इसका मतलब जो अंदर रकबा है किसानों का, वहाँ तो हमेशा पानी बहेगा। तो उनके समझ में हमारी ये बात आई। उन्होंने फिर हमारे सबके सामने ही NHAI के डायरेक्टर को फ़ोन लगाया है और उनसे पूछा है कि भाई इसका समाधान कब कर रहे हो। उन्होंने, उनकी बात हुई होगी कि भाई हाँ ठीक है कर रहे हैं, जो भी उन्होंने बोला होगा सामने ही कि भाई हाँ समस्या का समाधान होगा। फिर हमने डीसी साहब को फिर से बोला है, मैं डीसी साहब आपको ये काम जो है इस काम को रुकवा दो, अगर काम नहीं रुकेगा तो समाधान नहीं निकलेगा, और नहीं तो इनको ये बोलो कि भाई इस बंधा को ना बनाए। वो कहते हैं नहीं जी, पुल की सेफ्टी के लिए बंधा बनाना बहुत ज़रूरी है। हमने कीजिए, हमारा तो पुराना पुल भी है, उसकी सेफ्टी में तो कोई बंधा नहीं बन रहा, मानते हैं इस बात को? बात वहाँ कोई बंधा नहीं, यहाँ बंधा बनाने की क्या जरूरत है? कर नहीं जी, ये हमारी सेफ्टी का सवाल है। हमने कहा डीसी साहब आप ये NHAI वाले अपनी पुल की तो सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं, जो 300 से 400 एकड़ का रकबा है उसका ध्यान कौन रखेगा? तो डीसी साहब ने उनको ये बात बोली कि भाई NHAI वालों आप इस बात को समझ रहे हो ना कि परेशानी है। उन्होंने 2 बार हमारे सबके सामने बोली भाई हाँ ये परेशानी है, पर वो NHAI वाले ने यही बोला कि भाई हम तो इसी तरह का इससे काम करते हैं। तो ये तो है इसकी जी अभी तक की समरी जो हमारी वहाँ पे वार्तालाप हुई है उनके साथ। 5-6 बार हम 5 फरवरी से पहले ज्ञापन दे चुके हैं जी लिख के, उसके बाद भी 4-5 बार फिर उसके बाद ज्ञापन दे चुके हैं। लेकिन जब तक ये काम नहीं रुकेगा फिर इनकी ऐसी ये तो काम करके और अपना यहाँ से समस्या का समाधान हुए बगैर निकल जाएंगे। अब हमारे सामने 2 विकल्प हैं जी। एक तो ये है कि ये हमेशा के लिए हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, इस रकबे में हमेशा जमुना बहती रहे, क्योंकि 1 या 2 बार आएंगी। जो रकबा जहाँ हम अभी बैठे हैं सिद्ध बाबा का मंदिर, ये भी बंधा के बीच में ही है। अगर 2 बड़ी बाढ़ आ गई तो पता नहीं चलता ये पानी कहाँ कौन सा रास्ता बना ले, तो सारी के सारे खेतों में पूरी जो खाई बन जाएगी जो इन्होंने पानी को रोक दिया है। और या तो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें जी, या इसके लिए हम लड़ाई लड़ें, क्योंकि अपने अधिकारों के लिए लड़ाई जब तक हम नहीं लड़ेंगे तब तक उसका समाधान नहीं होगा। हम सब आप लोग मिलके बैठे थे, धरना दिया था, उतार चढ़ाव तभी तो बनाए भाई। अगर नहीं बैठते तो कोई उतार चढ़ाव बनता? बिल्कुल नहीं बनता ना जी। ये आपने सिद्ध बाबा की सड़क देखी होगी कैसे बन रही थी, आप सब लोगों ने मिलके आवाज़ उठाई तो ये RCC की सड़क बन गई। तो अब यही एक समस्या है जी, इसका एक बार आपस में सलाह दो, मशवरा दो कि कैसे इसका समाधान किया जाए। राम राम जी। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर।